इन्हें फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री थी, माँ को भी बाप को भी। वो जानती थी रिस्क है। थका रहती थी, रात में बार बार उठना पड़ता था, मीठा खाने की बहुत इच्छा रहती थी। उन्होंने सोचा शायद बॉर्डर लाइन होगा। रिपोर्ट में HbA1c आया 8.2%। ये सिर्फ बॉर्डर लाइन नहीं था, ये बता रहा था कि पिछले 3 महीने से उनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। मैं एक डॉक्टर हूं, आज इस रिपोर्ट की हर एक नंबर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सीधी बात में। ब्लड शुगर रिपोर्ट मेजर करता है कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है। ग्लूकोज वो एनर्जी है जो खाना डाइजेस्ट होने से बनता है। जो आप खाते हैं, चावल, रोटी, मीठा, वो ग्लूकोज बन के ब्लड में जाता है। फिर एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, जो इस ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स में पहुंचा देता है। सेल्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए। जब ये प्रोसेस बिगड़ जाता है, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। यही डायबिटीज है। इस रिपोर्ट में 4 मेन नंबर्स हैं, चलते हैं एक एक करके। पहला नंबर फास्टिंग ब्लड शुगर, शॉर्ट में FBS। वैल्यू है 156 मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर। नॉर्मल रेंज है 70 से 100। फास्टिंग मतलब ये टेस्ट सुबह खाली पेट किया जाता है, कम से कम 8 घंटे कुछ नहीं खाया। फिर ब्लड टेस्ट, ये बताता है कि बिना कुछ खाए भी आपका शुगर कितना है। 100 से नीचे नॉर्मल, 100 से 125 के बीच प्री डायबिटीज, 126 से ऊपर डायबिटीज। हमारे पेशेंट का FBS 126 है, ये क्लियरली डायबिटिक रेंज में है। बिना कुछ खाए भी शुगर इतना ज्यादा, मतलब पैंक्रियास ठीक से इंसुलिन नहीं बना रहा या बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही। दूसरा नंबर पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर PPBS। वैल्यू है 224। नॉर्मल रेंज है 140 से नीचे। ये टेस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। जब हम खाते हैं, शुगर नेचुरली ऊपर जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन हेल्दी बॉडी में 2 घंटे बाद शुगर वापस नॉर्मल हो जाता है। डायबिटिक बॉडी में शुगर ऊपर जाता है और वापस नहीं आता। 140 से नीचे नॉर्मल, 140 से 200 के बीच बॉर्डर लाइन, 200 से ऊपर डायबिटीज कंफर्म। 224 मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद भी शुगर बहुत ज्यादा है। फास्टिंग भी हाई, पोस्ट मील भी हाई, दोनों कंफर्म कर रहे हैं बॉडी ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। अब इस पूरी रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर HbA1c। वैल्यू है 8.2%। HbA1c सिर्फ एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है। समझिए ऐसे, आपके रेड ब्लड सेल्स 3 महीने तक जीते हैं। जब ब्लड में ज्यादा शुगर होता है, वो शुगर इन सेल से चिपक जाता है। जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा चिपा। HbA1c मेजर करता है कि कितना चिपा, इसलिए इसे 3 महीने की सच्ची कहानी कहते हैं। एक रात की भूख से या एक अच्छे दिन से ये चेंज नहीं होता। 8.2% का मतलब पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड शुगर लगभग 190 मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर रहा है। और ये नंबर डायरेक्टली बताता है कि कितना ऑर्गन डैमेज हो सकता है अगर ये अनकंट्रोल्ड रहा। एक और इंपॉर्टेंट नंबर फास्टिंग इंसुलिन। वैल्यू है 22 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। नॉर्मल रेंज 3 से 15। एलिवेटेड है। इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझिए। हर सेल के बाहर एक ताला है। इंसुलिन वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है। ग्लूकोज अंदर जाता है, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस पेशेंट में इंसुलिन ज्यादा था, फिर भी शुगर ज्यादा था। इसका मतलब चाबी तो है, लेकिन ताला जम गया है। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन चाहिए वही काम करने के लिए जो पहले कम में हो जाता था। इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। HbA1c के हिसाब से डायबिटीज की सिवियरिटी समझे। 5.7 से नीचे नॉर्मल, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज, रुक जाने का गोल्डन वक्त। 6.5 से 7 डायबिटीज लेकिन अच्छे कंट्रोल में। 7 से 8 थोड़ा और ध्यान चाहिए। 8 से ऊपर हमारे पेशेंट की तरह सीरियस अटेंशन जोन। 10 से ऊपर ऑर्गन डैमेज का हाई रिस्क। 8.2 का मतलब 3 महीने से शुगर कंसिस्टेंटली ज्यादा रहा। आंखों की छोटी नालियों को, किडनीज को, दिल को और पांव के नर्व्स को, सबको धीरे धीरे नुकसान हो सकता है अगर अनकंट्रोल्ड रहा। पूरी रिपोर्ट एक साथ पढ़ें। फास्टिंग 156, बिना खाए भी शुगर ज्यादा। PPBS 224, खाने के बाद भी शुगर काफी ज्यादा। HbA1c 8.2, 3 महीने से एवरेज शुगर 190 के आसपास। इंसुलिन 22, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी की चाबी जाम गई है। ये टाइप 2 डायबिटीज है, कंट्रोल में नहीं। फैमिली हिस्ट्री थी, जेनेटिक रिस्क था,
लेकिन लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है। खाना, नींद, एक्सरसाइज सब मैटर्स करता है। अच्छी खबर, इस स्टेज में ठीक से ट्रीटमेंट से HbA1c 7 से नीचे लाया जा सकता है। 3 महीने में डिफरेंस दिख सकता है। कुछ वैल्यूज जो तुरंत ध्यान मांगती हैं। शुगर 400 से ऊपर, डायबिटिक इमरजेंसी, हॉस्पिटल जाएं। HbA1c 10 से ऊपर, ऑर्गन डैमेज का सीरियस रिस्क। अचानक बहुत ज्यादा प्यास, बार बार पेशाब, नजर धुंधली होना, ये सब तुरंत डॉक्टर के साइंस हैं। 3 सवाल डॉक्टर से जरूर पूछें। पहला, मेरा HbA1c टारगेट क्या होना चाहिए मेरे लिए? दूसरा, टैबलेट से काम चलेगा या इंसुलिन चाहिए? तीसरा, हर कितने महीने में HbA1c चेक करवाना चाहिए? डायबिटीज इंडिया में एक एपिडेमिक है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को समझ लें और सही कदम उठाएं तो कॉम्प्लिकेशन से बचना पॉसिबल है। इस महिला का HbA1c 8.2 था। 3 महीने बाद डाइट, एक्सरसाइज और दवाई के साथ वो 6.8 तक आ गई। ये पॉसिबल है। अगला वीडियो, यूरिन रूटीन टेस्ट, प्रोटीन, पस सेल्स, RBC उसी तरह डिकोडेड। सब्सक्राइब करें अगर ये हेल्पफुल लगा और शेयर जरूर करें उनके साथ जिनके घर में डायबिटीज है।